मां मर गई और उसके बेटों को ये बात 3 दिन बाद पता चली। आखिरी सांस तक वो दरवाजे की तरफ देखती रही, शायद कोई आ जाए। लेकिन जिस औलाद के लिए उसने सब कुछ किया, वही उसे अकेला छोड़ गई। उस ठंडी शाम को 78 साल की तुलसी अपनी टूटी झोंपड़ी में अकेली बैठी थी। हाथ में चारों बेटों की पुरानी फोटो थी। वो बस उस धुंधली तस्वीर को देखे जा रही थी, जैसे उन चेहरों में अपनी बीती खुशियां ढूंढ रही हो। पर वहां सिर्फ खामोशी थी। 4 बेटों ने उसे सहारा देने के बजाय अकेला छोड़ दिया था। फिर भी हर शाम वो उम्मीद में सड़क की तरफ देखती थी। शायद आज कोई एक बेटा लौट आए, शायद दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दे। पर हर बार सिर्फ हवा का झोंका आता। भूख ने पेट जकड़ लिया था और अकेलेपन ने उसका दिल तोड़ दिया था। बस बेटों की पुरानी यादें ही उसकी एकमात्र साथी थीं। हर रात वो संदूक से पुरानी चिट्ठियां निकालती, जिनमें बेटों ने बचपन में लिखा था, मां, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। उन फीके पड़ चुके पन्नों पर आज तुलसी के आंसू गिर रहे थे। वो वादे, वो कस्में, सब वक्त के साथ कहीं खो गए थे। हर सुबह वो एक नई उम्मीद के साथ उठती, आज तो कोई बेटा घर आएगा। पर हर ढलती शाम उसकी उम्मीद को और गहरा कर देती। गांव वाले आपस में फुसफुसाते कि 4 बेटों वाली मां इस हाल में क्यों है। पर इस कड़वे सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। उसने अलमारी से पुराने खिलौने निकाले, बच्चों के नन्हे कपड़े सीने से लगाए, जैसे कल ही की बात हो जब घर गूंजता था। अकेलेपन के सन्नाटे में भी वो लोरी गुनगुनाती, मानो उसके चारों बेटे अभी भी उसके पास सो रहे हों, अपनी आंखें बंद किए। सबसे बड़ा बेटा सुमित कभी कभार फोन करता, पर सिर्फ पैसे भेजने की बात करने के लिए। कभी ये नहीं पूछा कि मां तुम कैसी हो। उसने कभी नहीं पूछा कि मां तुमने आज क्या खाया या तुम्हारी तबीयत कैसी है। उसके लिए मां बस एक जिम्मेदारी बन गई थी। मंझला बेटा रोहन विदेश से मैसेज करता, बस इतना लिखता कि बिजी हूं। उसकी इस व्यस्तता ने मां को हमेशा के लिए भुला दिया था। तीसरे बेटे सूरज ने शहर में अपनी नई दुनिया बसा ली थी, जिसमें इस बूढ़ी मां के लिए कोई जगह नहीं बची थी। वो बस फोटो में रह गया। सबसे छोटा नवीन, जिसे तुलसी सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वही सबसे पहले उसे छोड़कर गया था। पीछे बस एक टूटी साइकिल छोड़ गया। एक दिन बीमारी ने उसे बिस्तर पर जकड़ लिया, पर किसी बेटे ने फोन तक नहीं उठाया। घर में बस सन्नाटा और तुलसी की कराहें थीं। हर शुक्रवार वो कांपते कदमों से मंदिर जाती, भगवान से बस यही मांगती कि उसके चारों बेटे एक बार घर लौट कर आ जाए। पड़ोसन कभी कभी खाना लाकर दे देती। तुलसी हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया कहती, पर निवाला हलक से नीचे नहीं उतरता था। अपने बेटों की याद में उसका गला रूंझ जाता। खाते हुए भी वो रो पड़ती, क्योंकि यादें ही उसका पेट भर रही थी। पुरानी डायरी के पन्ने पलटते हुए एक जगह नजर रुकी, जहां लिखा था, मां हम हमेशा साथ रहेंगे। आज वो लकीरें बेमानी हो चुकी थीं। बरसात की रात में उसकी कच्ची छत टपकती। तुलसी बर्तन रखकर पानी रोकती, पर अपने जीवन का टूटना कोई नहीं रोक पा रहा था। वो अपने स्वर्गवासी पति की पुरानी तस्वीर को छूती और धीरे से बुदबुदाती, तुम्हारे जाने के बाद बेटों ने वादा किया था, सब झूठ था। बैंक की रसीद हाथ में आती, खाते में पैसे तो पहुंच जाते, पर उन पैसों में बेटों की ममता और उनकी आवाज नहीं थी। रात को छत पर बैठी वो टकटकी लगाकर तारे गिनती। हर टूटता तारा उसकी एक उम्मीद तोड़ देता,
पर वो फिर भी इंतजार करती। अगली रात वो फिर उसी जगह बैठती। शायद कोई तारा उसकी मुराद पूरी कर दे और उसके बच्चे वापस लौट आए। सुबह की धुंध में वो मुरझाते फूलों को पानी देती। उसके हाथ कांपते थे, जैसे उसकी जिंदगी की लौ भी अब बुझने वाली हो। तभी अचानक बहू का फोन आता, पर उसमें सिर्फ औपचारिक बातें होती, कोई अपनापन नहीं, कोई फिक्र नहीं कि सास जिंदा भी है या नहीं। तुलसी फिर से वो पुराना ट्रंक खोलती, बच्चों के स्कूल के बैग निकालती। उनमें आज भी उनके बचपन की खुशबू बसी हुई थी। गांव के मेले की रोशनी दूर से दिखती, पर तुलसी की दिवाली तो अकेलेपन के अंधेरे में जल रही थी। वो अपनी खिड़की बंद कर लेती। नवीन का वो आखिरी पत्र हाथ में आता, जिसमें लिखा था, मां, मैं हमेशा तुम्हारा हूं। वो खत अब आंसुओं से भीग कर फट चुका था। गांव की सड़कों पर वो कमजोर कदमों से चलती। लोग सहानुभूति से देखते, पर कोई अपना हाथ थामने वाला नहीं मिला। एक दोपहर वो पेड़ के नीचे थक कर बैठ गई। उसकी सांसें फूल रही थी, पर आंखों की नजर अब भी उसी रास्ते पर टिकी थी। अब उसे तेज बुखार था। वो अकेले बिस्तर पर तप रही थी। बेहोशी में भी वो अपने चारों बेटों के नाम पुकार रही थी। उसने आखिरी बार चिट्ठी लिखने की कोशिश की, पर हाथ इतने कांपे कि कलम गिर गई। दिल की बात दिल में ही रह गई। तभी रोहन का फोन आया। तुलसी ने खुशी से उठाया, पर उसने सिर्फ टैक्स के कागजों के बारे में पूछा। मां का हाल नहीं जाना। सूरज ढल रहा था और तुलसी बाहर चबूतरे पर बैठी थी। हाथ में माला थी और आंखों में दुनिया भर का इंतजार भरा था। उसने अलमारी से वो लॉकेट निकाला, जिसमें चारों बेटों के बचपन की फोटो थी। उसे चूमकर उसने अपने गले से लगा लिया। पास के घर में शादी की शहनाई बज रही थी। दूसरे बेटे अपनी मां को पालकी में बिठा रहे थे। तुलसी ने अपनी आंखें मूंद ली। बीमारी अब जानलेवा हो चुकी थी। सांसें भारी होने लगी। कमरे में पसरी नीली रोशनी उसकी विदाई का संकेत दे रही थी। पड़ोसन दौड़कर आई और तुलसी का ठंडा हाथ पकड़ लिया। तुलसी की आंखों में बस एक आखिरी सवाल था, क्या वो आएंगे? पड़ोसन ने बड़े बेटे सुमित को फोन लगाया। उसने चिढ़कर कहा, मैं बिजी हूं, और झटके से फोन काट दिया। फिर रोहन को मैसेज किया गया, मां की हालत नाजुक है, पर वहां सिर्फ 2 नीले टिक आए। कोई जवाब नहीं आया। सूरज और नवीन को बार बार फोन किया गया, पर सिर्फ घंटी बजती रही। किसी ने उस आखिरी पुकार को नहीं सुना। तुलसी की सांसें आखिरकार थम गईं। अकेलेपन और बरसों के इंतजार ने उसे हमेशा के लिए सुला दिया। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। गांव में खबर आग की तरह फैली। लोग जमा हुए और कहने लगे, 4 बेटों वाली मां आज लावारिसों की तरह चली गई। 3 दिन बीत गए और आज गांव की सड़क पर 4 महंगी कारें रुकी। चारों बेटे अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे थे। वो दौड़कर मां के बेजान शरीर के पास बैठे। सुमित ने हाथ पकड़ा और रोहन दहाड़े मारकर रोने लगा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सुमित की नजर मां की उस पुरानी डायरी पर पड़ी। आखिरी पन्ने पर कांपते अक्षरों में लिखा था, मेरे बेटों, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। चारों बेटे एक साथ बिलख बिलख कर रो पड़े, पर तुलसी अब उस पार जा चुकी थी जहां से कोई लौटकर नहीं आता। घर बड़ा होने से कुछ नहीं होता है अगर उसमें माँ बाप की इज्जत ना हो, क्योंकि जिस दिन वो चले जाते हैं उस दिन समझ आता है कि असली दौलत क्या थी। अगर आप भी अपने माँ बाप से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में माँ जरूर लिखो।